नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बातें तमाम कर लीजिए, मन चाहे जितना हौंक लीजिए, लेकिन यह सच्चाई है कि बिहार में अपराधियों के मंसूबे कभी पस्त नहीं होते। अब इसकी वानगी एक बार फिर से दिखी है। बिहार में लोकसभा का चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद ही हर तरफ गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी है, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, राजधानी पटना हो या फिर अन्य जिले हो। राजधानी पटना में तो इन दिनों ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं और इसकी वानगी, जैसा कि हमने कहा, एक बार फिर से दिखी है। और राजधानी पटना में एक शख्स को दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला गया है, उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। अब इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मची है और सवाल यह उठने लगा है कि सिर्फ बातें होंगी या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, या फिर अपराधियों में उस तरह का भय बनाया जाएगा पुलिस के द्वारा कि अपराधी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचेंगे। हालांकि पुलिस दूसरी तरफ कार्रवाई कर रही है, अपराधियों को पकड़ रही है, ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी हो रहा है। बेगूसराय के नीलेश राय का एनकाउंटर हालांकि यूपी में हुआ, लेकिन मुजफ्फरपुर में भी 2 अपराधियों को गोली मारी गई, उनका एनकाउंटर किया गया। और यह तब हुआ जब पुलिस उन्हें लेकर जा रही थी और उसी दौरान दरोगा के पिस्टल छीनकर उन्हें गोली मारने की कोशिश की गई अपराधियों के द्वारा, जिस दौरान पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर से राजधानी पटना में पुलिस को चुनौती दी गई है और अपराधियों के द्वारा यह बता दिया गया है कि आप चाहे जितनी गोलियां चला लीजिए, आप चाहे जो भी कर लीजिए, हम मानने वाले नहीं हैं, हम गोली बरसाते रहेंगे, हम हत्या को अंजाम देते रहेंगे। और बिहार में एक बार फिर से मर्डर हुआ है, राजधानी पटना में एक बार फिर से मर्डर हुआ है। अब देखिए, घटना बताते हैं आपको। आलमगंज थाना इलाके में हुई हत्या के आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों की बंदूक इन दिनों दिन दहाड़े गरज रही है और लोगों की जान ले रही है। जो घटना है वो आलमगंज थाना इलाके की है, जैसा कि हमने आपको बताया है। खाजे कला थाना इलाके में गोलियों की बौछार कर ऑटो चालक को मौत की नींद सुला दी गई है। घटना खाजे कला थाना इलाके के नवाब बहादुर रोड की है। इलाके में उस समय हड़कंप मचा जब अपराधियों ने दिन दहाड़े एक शख्स को गोलियों का निशाना बनाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। लोग समझ पाते इस दौरान गोली बरसाकर तड़ातड़ अपराधी वहां से फरार हो गए और उसके बाद पुलिस का काम शुरू हुआ। अब स्थानीय लोग तुरंत उसे इलाज के लिए एनएमसीएच भी ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। व्यक्ति की पहचान 45 वर्षीय मोहम्मद औरंगजेब उर्फ मुनमुन के रूप में हुई है और ये ऑटो चालक भी था, साथ ही साथ जमीन का कारोबार भी करता था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और डीएसपी डॉक्टर गौरव ने जो बताया है, उन्होंने कहा है कि अज्ञात अपराधियों ने मोहम्मद औरंगजेब की गोली मारकर हत्या कर दी। पहली दृष्टया जमीन का विवाद हत्या का मूल कारण बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है, बहुत जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे। अब यह भी जानिए कि 3 मई सोमवार को बाइक सवार 3 अपराधियों ने गैंगवार में आलमगंज थाना इलाके में एनएमसीएच के पास 2 युवकों पर गोलियां बरसा दी थी। और 3 मई की इस घटना के बाद एक बार फिर से यह घटना हुई है। कल भी गोली चली थी, आपने देखा था। इस गैंगवार में घायल एक युवक लल्लू यादव ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। यह घटना 3 मई को हुई थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से इस प्रकार की घटना हुई है और गुरुवार के शाम में भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है और राजधानी पटना में गोलियों की गूंज सुनाई दी है। तो लगातार गोलियां बरस रही हैं, लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना हो या फिर बिहार के अन्य जिलों हो, चुनाव खत्म होते ही, हालांकि चुनाव के दौरान भी कई जगहों पर इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आई। कई जगहों पर तो चुनावी रंजिशों के बीच ही गोलीबारी हो गई, सारण की घटना हो, वैशाली की घटना हो, कई जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं सामने आई। लेकिन अब अपराधियों ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी है। जरूरत है तो पुलिस को एक्टिव हो जाने की। राजधानी पटना में खास तौर पर चाक चौबंदी व्यवस्था की जरूरत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि तमाम पुलिस के वरीय अधिकारी राजधानी पटना में रहते हैं और उनके रहते हुए इस प्रकार की घटनाएं अगर राजधानी में होती हैं तो लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।